नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है। पार्टियों के द्वारा उम्मीदवारों को बड़े सोच समझकर इस मंथन में उतारा जा रहा है और इस दौरान जाति बिरादरी का भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो इसे हम विस्तार से आपको समझाएंगे। पहले आप इस ओर नजर डालिए। दरअसल बिहार में बीजेपी ने सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। शंभू शरण पटेल के नाम को लेकर राजनीतिक गलियारों में रविवार शाम से ही तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। टिकट मिलने के बाद शंभू शरण पटेल की ओर से आए बयान से भी साफ है कि उन्हें भी टिकट मिलने का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आपको बता दें कि शंभू शरण जेडीयू के नेता रह चुके हैं। कुछ साल पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। फिलहाल बिहार बीजेपी से सचिव है वो। इनके नाम की कहीं भी सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन बीजेपी की केंद्रीय टीम ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इसके मायने निकाले जा रहे हैं। इस मायने को समझने के लिए इस रिपोर्ट को गंभीरता से देखिए और सुनिए। शंभू शरण पटेल का नाम देखकर कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वो कुर्मी जाति से आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि बीजेपी के प्रवक्ता और कुर्मी जाति के आने वाले वरिष्ठ नेता प्रेम रंजन पटेल को राज्यसभा भेजा जा सकता है। प्रेम रंजन पटेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी की केंद्रीय टीम ने शंभू शरण पटेल पर दाव लगाकर दूर की चाल चली। शंभू शरण पटेल धानुक जाति से आते हैं। बिहार में धानुक जाति कुर्मी जाति की उपजाति मानी जाती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से धानुक और कुर्मी जाति की तुलना करें तो बड़ा अंतर दिखता है। समाज में आमतौर पर कुर्मी जाति के लोग धानुक को खुद से नीचे स्तर पर मानते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति की अपेक्षाकृत कमजोर होती है। इस वजह से बिहार के गांव कस्बों में कुर्मी और धानुक के बीच दूरियां साफ तौर पर दिखाई देती है। कानून भी कुर्मी पिछड़ी तो धानुक की अति पिछड़ी जाति मानी जाती है। पिछले 3 दशक में से बिहार की राजनीति में धानुक समाज से कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा। इसीलिए धानुक समाज का भी समर्थन नीतीश कुमार को मिलता रहा है। चर्चा है कि बीजेपी ने शंभू शरण पटेल को राज्यसभा का टिकट देकर नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की है। अपने समाज के नेता के चेहरा बनने पर स्वाभाविक है कि धानुक समाज का कुछ वर्ग उसके साथ खुद जुड़ाव महसूस करेगा। बीजेपी भली भांति जानती है कि मौजूदा वक्त में वह कुर्मी समाज के नेता को चाहे तो जो भी पद दे दे, लेकिन शायद इस जाति का झुकाव नीतीश कुमार में कम होगा। बीजेपी में नित्यानंद राय के चेहरे को आगे रखकर यादव वोटरों को अपने साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन लालू यादव और उनके परिवार के सामने इस समाज के लोगों ने किसी और चेहरे को तवज्जो नहीं दी। इसकी वानगी 2020 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनावों में दिख चुका है। अब इससे तो ये साफ हो चुका है कि राज्यसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में बीजेपी को मौका मिला तो उन्होंने भी शंभू शरण पटेल के सहारे नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीतिक चाल चल दी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भी जेडीयू के मन में अंत समय तक धुकधुकी बनाए रखी। नीतीश कुमार और ललन सिंह की अगुवाई वाले जेडीयू ने तय कर लिया था कि तीसरी बात आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजेंगे। इसी बीच मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी आरसीपी सिंह को अपने कोटे में राज्यसभा भेजकर नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाएगी। इसी बात को लेकर जेडीयू नेताओं में धुकधुकी बनी रही, लेकिन अब चेहरा साफ हो गया है। देखना यह है कि बीजेपी की ये चाल चुनाव के दरमियान कौन सी लहर लेकर के आती है। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।